आज की क्लास में मैं क्लास 12th मैथ की मैं एरिया बाउंडेड की मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शेयर करते हैं सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में। चलिए स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस एक्स तथा y बराबर साइन एक्स का y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, मैं आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूं, मैं ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्स डैस्ट वाई वाई डैस्ट। अब देखिएगा y बराबर कॉस एक्स का जो ग्राफ जाता है, तो आप जानते हैं यदि ये एक रहे तो y बराबर कॉस एक्स का जो ग्राफ जाता है ये ऐसे जाता है, ठीक ना। अब देखिएगा, अब साइन एक्स का जो ग्राफ जाता है, देखिए ऐसे y यानी y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ये ऐसे जाता है कि नहीं, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ ये है आपका, यहाँ पे पाई/2 है, ठीक ना, है कि नहीं। अब देखिएगा ये 0 है और यहाँ पर देखिए ये क्या है, पाई है, ये आपका क्या है, पाई। अब ये कह रहा है कि y बराबर कॉस एक्स और y बराबर साइन एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो और क्या यहाँ साफ करा कि y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये याद रखिएगा, y अक्ष मिल करके जो घेरा है और ये साइन एक्स का जो ग्राफ है यही ना मिल करके खींचा है, यही ग्राफ खींचा है, मतलब कि घेरा है दोनों मिल करके वाई एक्स के अनुदिश। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने का रहा है। तो याद रखिएगा साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√2 साइन 45 डिग्री पर समान होता है। इसका मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है ये पाई/4 होगा, क्योंकि दोनों कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों जो है 1/√2 पर प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला को, ये जो ग्राफ है ये वाले ग्राफ को, ये यहाँ से यहाँ तक घिरे क्षेत्र का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा का यहाँ से यहाँ निकल जाएगा और उसमें से देखिए इसका माइनस कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा तो बच जाएगा ये क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाई एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। अतः देखिएगा अभिष्ट क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन। देखिए ये ऊपर में ये किसका ग्राफ है, ये कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स dx होगा। अब देखिए कॉस एक्स का जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ तो डिफरेंट है कि क्या है, 0 है, यहाँ पे आपका क्या है, ये 0 है कि नहीं, आप बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, 0 और 1 है और यहाँ पर क्या है, पाई/4। तो डिफरेंट है, एक्स का वैल्यू 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या है, पाई/4 है कि नहीं, बताइए। अब देखिएगा माइनस होगा, अब ये जो ग्राफ है किसका है, साइन एक्स का। आप लोग को मैं ग्राफ बताया, ये भी देखिए 0 से पाई/4 होगा और साइन एक्स होगा, यानी साइन एक्स dx। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन एक्स होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ देखा जाए 0 to पाई/4, 0 to पाई/4, समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रही सबों को। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक्स के ऊपर पाई/4 बैठाइए, साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4, फिर देखिए उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब देखिए फिर एक बार बैठेगा, 0 बैठेगा, माइनस साइन 0 अब प्लस कॉस 0, क्या हो गया, कॉस 0। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, दिखाई दे रही है ना, देखिएगा दिखाई दे रही है ना। अब देखिए साइन पाई/4 का वैल्यू 1/√2 होगा और कॉस पाई/4 का भी वैल्यू 1/√2 होगा। तो अब यहाँ देखा जाए माइनस साइन 0 का मान तो 1 होगा, साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0 होगा। अब देखिएगा ये प्लस माइनस क्या देगा, माइनस, कॉस 0 का मान क्या होगा, 1। अब देखिए √2 और √2 का एलसीएम, √2 और √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 और √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो √2। अब देखिए 1 + 1 हो जाएगा। अब माइनस, देखिए माइनस क्या है, 1, ये 0 में से एक जगह माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1 क्या हो गया, 2, तो 2/√2 - 1। अब इस 2 को देखिए दिखाई दे रही है, √2 गुना √2 लिख सकते हैं इस 2 को। अब पाई क्या है, √2, अब माइनस क्या हुआ, ये √2 और ये √2 कट गया।
तो देखिए आंसर जो मेरा हो गया √2 - 1 वर्ग इकाई, √2 - 1 इकाई। तो क्या बताइए, समझ में आई आप लोगों को? समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिएगा, अब आप लोग को बता रहे हैं एक्स अक्ष से ये क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा। इसी को क्वेश्चन को पूछ देगा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए वो कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। यही सवाल को कह देगा आपको कि एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी y बराबर cos x और y बराबर sin x का x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, देखिए आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा दूर कर दीजिए, x x डेस्ट y y डेस्ट उधर 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 कर दीजिए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, y बराबर देखिए cos x, तो cos x का ग्राफ तो निश्चित है कि ऐसे जाता है, मैं आप लोग को बताया यहाँ पे π/2 होता है, ठीक है। अब देखिएगा y बराबर sin x का ग्राफ, तो sin x का ग्राफ देखिए ऐसे जाएगा, sin x का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे पाए, यहाँ पे क्या होता है पाए। तो अब देखिए कर रही x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो x अक्ष जो घेरा है, देखिए ये दोनों मिलकर के यही घेरा है, ये दोनों मिलकर के जो घेरा यही घेरा है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये दोनों मिलकर के घेरा है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफिनिट है कि sin x cos x दोनों जो है π/4 पर वैल्यू समान होता ही नहीं है, यानी 1/√2 और 1/√2 यहाँ पे होगा, ठीक है ना, डिफिनिट है। तो अब देखिए यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकाल देंगे और यहां से यहां तक का जब क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा। तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, सबसे पहले ये देखिए ये क्या है, ये जो आपका sin x है और ये आपका क्या है cos x है। तो देखिए यहां से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी देखिए sin x, पहले sin x को ले लीजिए, sin x dx। अब देखिए ये तो 0 है, तो sin x का जो लिमिट होगा ये वाला, तो 0 से π/4, 0 से π/4 जोड़। अब देखिए यहां से देखिए cos x का, ये क्या है, ये तो आपका ग्राफ cos x है, ये cos x dx होगा। अब देखिएगा cos x का लोअर लिमिट क्या है, π/4 है और अपर लिमिट क्या है, π/2 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो cos x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। अब देखिए 0 to π/4 हो गया, प्लस अब cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। अब ये π/4 से क्या होगा, π/2। समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए बाबू अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, दिखाइएगा, माइनस cos π/4 माइनस cos 0, फिर देखिए प्लस sin π/2 माइनस sin π/4। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सभी स्टूडेंट, दिखाई दे रही है आप लोगों को? अब देखिए cos π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, क्या होता है, 1/√2, लेकिन यह माइनस है तो देखिए माइनस कर दे, दिखाई दे रही है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, cos 0 का वैल्यू 1। अब देखा जाए प्लस sin π/2, साइन cos 0 का वैल्यू देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो गया, ये अंदर वाला माइनस गया था। अब देखिए sin π/2 का मान कितना होता है, 1, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस sin π/4 है, तो माइनस sin π/4 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/√2 होगा ना। अब देखा जाए माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक और एक क्या हो गया, 2 हो गया, यानी +2 हो गया, तो 2 आगे हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा ये क्या होगा, माइनस आगे कर दिया, देखिए √2 गुना √2 कर दिया, ठीक है ना। अब बटे क्या हो गया, देखिए √2,
ये रूट टू कट गया, तो 2 माइनस √2 वर्ग इकाई, यानी इसका जो आंसर हुआ 2√2 वर्ग इकाई हुआ। समझ में आई सबको? सभी बताएं, सभी बताएं, आप लोग कमेंट करें। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को? बताएं।